हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन जो कि आया है आईआईटी तिरुपति से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति। तो बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक और हम डिटेल्स में कवर करेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो जैसा आप देख सकते हो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर आईआईटी तिरुपति का वेबसाइट मैंने खोला हुआ है। जैसे ही आप अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाओगे तो ये पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन जनवरी सेमेस्टर एंड एमएस रिसर्च इन रिसर्च एडमिशन जनवरी 2022 सेमेस्टर। तो हम जैसे ही पीएचडी वाला जो नोटिफिकेशन है उसे न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं और एमएस रिसर्च वाला जो एडमिशन है उसे भी न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम पीएचडी वाला ओपन करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन होता है जिसमें लिखा हुआ है क्लियरली, आप देख सकते हो कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू द एमएस रिसर्च प्रोग्राम स्टार्टिंग इन जनवरी 2022 सेमेस्टर एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। रिसर्च एरियाज आप देख सकते हो कि इंजीनियरिंग में अगर आपको पीएचडी करना है तो केमिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हो, सिविल में कर सकते हो, कंप्यूटर साइंस में कर सकते हो एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हो एंड मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हो। तो इनमें पर्टिकुलरली प्रत्येक इंजीनियरिंग फील्ड में रिसर्च एरिया दिए गए हैं। केमिकल्स में आप कर सकते हो मल्टी स्केल मोलिकुलर सिमुलेशन एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स फॉर इंटरफेस एंड फेज ट्रांजिशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ग्रानुलर फिजिक्स में कर सकते हो फॉरवर्ड ऑस्मोसिस, एनिमल लोकोमोशन, कंप्यूटेशनल बायोफिजिक्स। ऐसे आप प्रत्येक केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, प्रत्येक इंजीनियरिंग ब्रांच का आप रिसर्च एरिया आप देख सकते हो, क्योंकि प्रत्येक वर्ड को अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। साइंसेज में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में आप कर सकते हो। केमिस्ट्री के एरियाज आप देख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कर सकते हो, बायो इनऑर्गेनिक में कर सकते हो, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री में कर सकते हो। इसे ही आप मैथमेटिक्स में आप पढ़ सकते हो, अलजेब्रिक ग्रुप एंड रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में कर सकते हो, एनालिसिस ऑन फ्रैक्टल में कर सकते हो, आप इन्वर्स प्रॉब्लम में कर सकते हो, कंप्यूटेशनल एंड फ्लूइड डायनामिक्स में आप पीएचडी कर सकते हो। ये स्टार लगा हुआ है, उसका मतलब है ये ओनली फॉर CISR, UGC, नेट, JRF, इंस्पायर एंड NBHM एंड और अदर नेशनल फेलोशिप होल्डर्स के लिए है। सिर्फ ये जो स्टार वाले एरियाज हैं यहाँ पर। फिजिक्स में आप क्वांटम इन्फॉर्मेशन एंड क्वांटम कंप्यूटेशन में कर सकते हो, क्वांटम एल्गोरिदम में कर सकते हो, क्वांटम ऑप्टिक्स में कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटल एंड मॉडलिंग स्टडीज ऑफ लो टेम्परेचर प्लाज्मा में कर सकते हो आप। तो ये सारे रिसर्च एरियाज आप देख सकते हो। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के भी रिसर्च एरियाज यहाँ पर लिस्टेड हैं एंड आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स भी देख सकते हो। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 अक्टूबर 2021 से एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। क्लोजिंग डेट है 10 नवंबर। रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू आपका 20 नवंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच में होगा। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट नेक्स्ट डे ऑफ द इंटरव्यू से आपका रिजल्ट आ जाएगा अगले ही दिन इंटरव्यू हेल्ड होने के बाद में। और ओरिएंटेशन ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट का 22 दिसंबर से 23 दिसंबर 2021 के बीच में होगा। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें देखना है तो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र पे हम चलेंगे। तो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र हम डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि मोर डिटेल्स क्या क्या गिवन है। तो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ऐसी वीडियोज़ रिलेटेड टू PhD स्कॉलरशिप एंड वेरियस कंपटीशन एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी में PhD, MSc या UG लेवल का डिग्री करने के लिए स्कॉलरशिप एंड वेरियस एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड वीडियो में अपलोड करता रहता हूं। तो इन्हें आप मेरे चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में आप जाके देख सकते हो। जैसे आप देख सकते हो, मैंने IITM ग्वालियर का PhD एडमिशन, माधा मैथमेटिक्स कंपटीशन, फ्री इंटर्नशिप TIF और PhD एडमिशन, फ्री स्टडी इन चाइना, फ्री स्टडी इन सिंगापुर एंड आइजर कोलकाता, ये सबका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ, उन्हें भी आप जाके देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया है कुछ वीडियोस का जो PhD एडमिशन से रिगार्डिंग है। और
IIT तिरुपति से संबंधित ये जो सारे लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। जैसे ही हम इंफॉर्मेशन ब्राउज़र हम खोलते हैं तो आपके सामने ये इंफॉर्मेशन ब्राउज़र ओपन होता है। तो इसे हम जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद जैसा आप देख सकते हो फर्स्ट पेज पे इम्पोर्टेंट डेट्स दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एप्लीकेशन फीस आपको कैसे सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। यहाँ पर ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जैसा देख सकते हो एप्लीकेशन चार्जेस कितना है। जनरल EWS एंड OBC NCL मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ है चार्जेस। जनरल EWS OBC फीमेल कैंडिडेट के लिए 50 रुपीज़ चार्जर है एंड SC ST PWD के लिए भी 50 रुपीज़ का चार्ज है। फीस इज नॉन रिफंडेबल। एप्लीकेशन फीस इज पेबल थ्रू SBI कलेक्ट से आपको सबमिट करना है फीस। SBI कलेक्ट का लिंक भी यहाँ पर गिवन है, नहीं तो आप गूगल करके भी SBI कलेक्ट से आप सबमिट कर सकते हो। लिंक की कोई ज़रूरत नहीं है। गूगल पे भी आप SBI कलेक्ट लिखोगे तो वो खुल जाएगा और आप फीस सबमिट कर सकते हो। ए कैंडिडेट कैन अप्लाई मोर देन 1 रिसर्च एरिया। आप 2 अलग अलग रिसर्च एरिया के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसर्च एरिया टू विच ही और सी कैन अप्लाई विल बी 3। आप 3 एरियाज तक आप अलग अलग सबमिट कर सकते हो। कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू मस्ट ब्रिंग with them printed copy of application form that they submitted online along with the original and photocopies of the relevant certificate। आपको अगर इंटरव्यू कॉल आता है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है और आपके ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स का लेके आपको जाना पड़ेगा। रिजर्वेशन एंड कंसेशन फॉर द EWS OBC SC ST PWD एंड कश्मीरी माइग्रेंट्स इंक्लूडिंग कश्मीरी पंडित्स कश्मीरी हिंदू फैमिलीज एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अनुसार आपको मिलेगा। पर अगर आप OBC NCL SC ST EWS PWD में आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज अगर आपके डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि प्रत्येक डिपार्टमेंट के लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पज SOP है वो ज़रूरी नहीं है। तो आपके डिपार्टमेंट के लिए अगर एप्लीकेबल है, जो कि नीचे लिखा हुआ है इसका डिटेल कि किस किस डिपार्टमेंट में आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पज अपलोड करना है। अगर आपके डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल है तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पज भी अपलोड करना पड़ेगा। कैंडिडेट मस्ट सबमिट ऑल द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स एज स्पेसिफाइड इन द पैरा 8 ऑन और बिफोर 14th of January 2022। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अभी पूरे नहीं है तो आप लास्ट डेट ये है, आप इस डेट से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे सबमिट कर सकते हो। कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनके साइज़ के रिगार्डिंग ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है कि साइज़ आपका कैसे होना चाहिए, इसे आप चेक कर सकते हो। इंस्टीट्यूट के बारे में लिखा हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कैटेगरी एडमिशन कैटेगरी आपका किस टाइप से है। MS और PhD एडमिशन आर मेड अंडर 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में आपको एडमिशन मिलेगा। रेगुलर कैटेगरीज फुल टाइम स्कॉलर। अंडर रेगुलर रजिस्ट्रेशन स्कॉलर कैन बी सेलेक्टेड अंडर इंस्टीट्यूट HTR है, हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंट आई थिंक इसका यही फुल फॉर्म है। और फेलोशिप फ्रॉम CISR UGC एंड इंस्पायर। और अगर आपने CISR नेट या JRF या UGC नेट JRF या इंस्पायर फेलोशिप जो कि एक नेशनल फेलोशिप है या अदर कोई फेलोशिप पाया है तो आपको वहाँ से फेलोशिप मिलेगा। और अगर आप HTRA के अंडर में आप सेलेक्टेड होते हो एज ए रेगुलर कैंडिडेट तो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप मिलेगा। एक्सटर्नल में क्या है कि एक्सटर्नल मोड में क्या है कि रिसर्च स्कॉलर अंडर द एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय एंड एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल लेबोरेटरी हैविंग R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज एंड रिकॉग्निशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बाय तिरुपति IIT तिरुपति। A research scholar under the external registration program will normally carry out part of all of his or her research work in industry organization और नेशनल लेबोरेटरी। इसमें क्या है कि आपको स्पॉन्सर्ड जिस भी आप नेशनल लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो वो स्पॉन्सर करते हैं आपको। और इसमें से आपको
पार्ट टाइम या फुल या पूरा रिसर्च आपका इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल लेबोरेटरी जिसमें भी आप एम्प्लॉय है वहाँ पर आपको करना पड़ता है। एम्प्लॉइंग एंड द रिसर्च अंडर द सुपरविजन ऑफ को गाइड एम्प्लॉयड इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, एंड आपको को गाइड का भी फैसिलिटी इसमें मिलता है, क्योंकि ये एज ए पार्ट टाइम समथिंग लाइक ऐसा होता है। रिसर्च एरियाज आप ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हो, पीएचडी में आपके ये रिसर्च एरिया केमिकल इंजीनियरिंग जो कि पिछले वाले पेज पे भी आपने देखा था, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड साइंसेज में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का रिसर्च एरियाज यहाँ पर लिस्टेड है। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में पब्लिक पॉलिसी, इंग्लिश, फाइनेंस, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फिलोसफी, ये सारे डिटेल्स यहाँ पर गिवन है। एमएस रिसर्च में भी आप देख सकते हो, केमिकल इंजीनियरिंग में वही रिसर्च एरिया है जो कि पीएचडी के लिए। कंप्यूटर साइंस में अलग से लिस्टेड है, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में अलग से लिस्टेड है, इन्हें आप पढ़ सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो हमें पीएचडी इन इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको इन तीनों में से कोई एक सेटिस्फाई करना जरूरी है। पॉइंट ए में लिखा हुआ कैंडिडेट विद मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मास्टर्स डिग्री बाय रिसर्च इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, या आपका बी पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए, कैंडिडेट विद मास्टर्स डिग्री इन साइंस विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड and of exceptional merit are eligible for the relevant engineering discipline. They should have a valid GATE score और UGC CISR NET, या आपके पास NVHM होना चाहिए, आपके पास जेस्ट होना चाहिए, या इक्वलेंट फेलोशिप जैसे कि DST इंस्पायर फेलोशिप या कोई अदर नेशनल फेलोशिप आपके पास होना चाहिए, या आपका सी पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए। कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड फॉर द अवार्ड ऑफ बैचलर्स डिग्री इन द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम एन IIT with an exceptionally good academic record is in an eligible discipline will be considered for the direct PhD admission provided he or she has a minimum CGPA of 8 out of 10। अगर आपने IIT से बैचलर्स डिग्री यानी बीटेक किया आपने इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में और आपका 8 CGPA से ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट PhD एडमिशन के लिए एलिजिबल है, इसमें आपको नेट गेट का कोई ज़रूरत नहीं है। PhD इन साइंसेज के लिए आपको क्या करना है, या तो आपके पास मास्टर्स डिग्री इन साइंस विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एंड हैविंग अ वैलिड स्कोर इन गेट CISR UGC नेट JRF या LS, या आपके पास NVHM या इंस्पायर या जेस्ट जो कि एप्लीकेबल होता है फिजिक्स के लिए आपके पास होना चाहिए, या आपके पास इक्वलेंट क्वालिफिकेशन टेनेबल फॉर द करंट ईयर इन द रिलेवेंट एरिया। मास्टर्स डिग्री होल्डर इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो एलिजिबल, या आपके पास बी पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए, आपके पास ME MTech या MSY रिसर्च इन इंजीनियरिंग या 2 इयर्स का MSc होना चाहिए आपके पास IIT से थ्रू JAM विद CGPA ऑफ 8 आउट ऑफ 10 एंड अबव, या आपके पास BS MS डिग्री होना चाहिए 5 इयर्स इंटीग्रेटेड फ्रॉम CFTI इज आल्सो एक्सेप्टेड। CFTI मतलब सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, या आपके पास C पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए। Candidate who have qualified for the award of bachelor's degree in the engineering and technology from IITs with exceptionally good academic record in an eligible discipline will be considered for the direct admission to PhD in science provided she or he has a minimum CGPA 8 out of 10। ऐसे ही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के लिए पढ़ सकते हो, ऐसे ही आप MSY रिसर्च के लिए पढ़ सकते हो। फाइनेंशियल असिस्टेंट आपको कितना मिलेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट पर अगर आप हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंट एज ए हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंट आपका एडमिशन होता है तो आपको 8 घंटे पर वीक काम करना पड़ेगा, जिसमें आपको जो फैकल्टी मेंबर है उनको असिस्ट करना पड़ेगा, या आपको 1-2 लेक्चर पर डे, 1 लेक्चर या 1 आवर्स का लेक्चर आपको डिलीवर करना पड़ेगा। Renewal of the assistantship every semester will be contingent on enrollment, satisfactory progress in research work, and a good performance during the preceding semester in the discharge of responsibility as a teaching or research assistant। आपका जो HTRA का फेलोशिप है वो रिन्यूअल होगा, जिसमें ये कंडीशंस है कि आपका सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस होना चाहिए रिसर्च वर्क में, गुड परफॉर्मेंस होना चाहिए आपका teaching and research as a teaching and research assistant। Candidates selected
अंडर द प्रोजेक्ट फंडिंग, अगर आप प्रोजेक्ट एज ए प्रोजेक्ट असिस्टेंट या एज ए प्रोजेक्ट के अंडर में आप जाते हो तो आपको प्रोजेक्ट में आपको काम करना पड़ेगा। अदर फेलोशिप लाइक UGC JRF, CSR JRF, ICMR JRF, AICT JRF may also be available for those admitted candidate who have qualified for the respective scheme, and amount of fellowship will be as per the norms of the funding agency। आपने नेट JRF, UGC JRF वगैरह, ICMR JRF वगैरह ये क्लियर किया है तो आपको उन्हीं फंडिंग एजेंसी के नियम के अनुसार आपको फेलोशिप मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? द सिलेक्शन कमेटी विल कॉल एलिजिबल कैंडिडेट possessing the minimum educational qualification and satisfying additional criteria set from time to time for an interview or written test। जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिलफिल करते हैं उनको रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बेस्ड ऑन द एकेडमिक रिकॉर्ड एंड द परफॉर्मेंस इन द कैंडिडेट इन द इंटरव्यू एंड द टेस्ट, द सिलेक्शन कमेटी विल रिकमेंड टू द चेयरमैन सीनेट द नेम ऑफ द कैंडिडेट। जो भी आपका रिटन टेस्ट अगर हुआ है तो आपका रिटन टेस्ट एंड प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड एंड इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा, और अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपका नाम रिकमेंड किया जाएगा एडमिशन के लिए। अब देखिए कि फॉर्मेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, एसओपी किन किन डिपार्टमेंट्स के लिए एलिजिबल है, मतलब एप्लीकेबल है। मोटिवेशन फॉर केमिकल इंजीनियरिंग के लिए देखिए, मोटिवेशन फॉर डूइंग मास्टर्स और डॉक्टरल स्टडीज, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ रिसर्च एंड अ सैम्पल प्रॉब्लम स्टेटमेंट विद ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी एंड फ्यू रेफरेंस आर्टिकल्स। आपको ये सब लिखना पड़ेगा, आपके मैक्सिमम 2 पेज का आपको एसओपी लिखना है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए एसओपी रिक्वायर्ड नहीं है जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और ऐसे आप सिविल एंड एनवायरमेंटल के लिए देख सकते हो, एसओपी इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर द कैंडिडेट सेलेक्टिंग रिसर्च एरिया एज पेवमेंट मटेरियल्स। पेवमेंट मटेरियल्स में जो पीएचडी करना चाहते हो उन्हीं के लिए ये ज़रूरी है। ऐसे ही आप अगर आप देख सकते हो अपने 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 डिपार्टमेंट के लिए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, अगर एसओपी रिक्वायर्ड है तो आपको एसओपी सबमिट करना पड़ेगा। अटैच्ड है, फॉर्मेट अटैच्ड है, नीचे ये देख सकते हो आप, ये फीस है, फीस आप देख सकते हो। ये एसओपी का जो है वो अटैच किया गया है, यहाँ पर ये रहा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आपको लिखना है, तो इस पीडीएफ का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इसे भी, इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये MSY रिसर्च का एडमिशन है, इसे भी आप चेक कर सकते हो, इसका भी मैं लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आप सारे नोटिफिकेशंस आप देख सकते हो अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में। ये मेन वेबसाइट है IIT तिरुपति का, तो इसे आप चेक कर सकते हो, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं इसी वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ रेगुलरली बेसिस पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।